भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले विस्थापित परिवारों को करीब 62 साल का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे भाखड़ा विस्थापितों ने अपना दर्द बयां किया। ऐसी 1250 च मतलब जमीन चलेगी तो वो मिसल बनाई के मिसल वो चलेगी शिमला। मिसल का नाम है 15/76। क्या नाम है जी? 15/76। ते उससे RRO के आई ते आई के बाकड़ी गई और मौका देखा जमीन भरी क्या वो मिसल सुहार कट से गुम हो गई। हुण बोलते पे गुम है जी मिसल। बीबीएमबी समेत प्रदेश और केंद्र सरकार भाखड़ा बांध के निर्माण से विस्थापित का दंश झेल रहे विस्थापित परिवारों का कहना है कि उत्तर भारत की अंधकार खत्म करने में भाखड़ा बांध से उत्पादित बिजली सहायता सिद्ध हुई, लेकिन बांध से विस्थापित परिवार अपना सर्वस्व कुर्बान कर चले गए और उनकी कई पीढ़ियों का जीवन नर्क बन गया, क्योंकि उनसे किए वादे थे जो आज तक पूरे नहीं हो सके। भाखड़ा विस्थापितों का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि सरकार ने बाकी बचे भाखड़ा विस्थापितों के लिए चंगर प्लासी में 256.02 बीघा जमीन चिन्हित की है, लेकिन यहाँ ना तो अस्पताल की सुविधा है और ना ही स्कूल और बाजार जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध है। मेरा नाम रतन सिंह सन ऑफ पेड़ूराम, गांव खाड़, भाखड़ा विस्थापित हूँ और काफ़ी लंबे समय से हमें भाखड़ा विस्थापित वाली आज तक कोई भी सहूलियत नहीं मिली है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2013 में हमें एक पत्र लिखा था जिसके द्वारा बिलासपुर में बुलाया गया था। तो उस समय केवल 118 प्लाट आवंटित किए गए थे। उस समय से आज तक सरकार द्वारा कोई हमें पत्र नहीं लिखा गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई। आज के वक्त में इस मौके पे भी देखा जाए तो हमारी सभी सड़कें टूटी हुई हैं। हमारा घर लिंक रोड से बहुत दूर है, वहाँ हमारे घर तक आज भी गाड़ी नहीं जा रही है और पानी की व्यवस्था भी पूरी नहीं है। हमें 5-6 दिनों के बाद पानी मिलता है। रोड हमारे चलने के लिए नहीं है। इसलिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि तुरंत से तुरंत इस व्यवस्था को चालू किया जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दी हुई है इस डैम के लिए। जब ये डैम लगा था तो सारी जमीन जो है उनकी वहाँ बह गई थी। आज तक वहाँ से उठाकर हमारे बुजुर्गों को जंगल में बैठा दिया गया, जहाँ हमारी फसलों को बंदर खा रहे हैं और ना ही बीबीएमबी द्वारा ना ही हिमाचल सरकार द्वारा आज तक हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। जय हिंद। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पहले भाखड़ा विस्थापितों के मसले पर उचित कार्रवाई करे और उन्हें वहीं पर ही पुनर्वसित किया जाए, जहां पर उनके जीवन जीने के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। बता दें कि भाखड़ा निर्माण में 242 गांव प्रभावित हुए थे और 14 गांव गोविंद सागर झील में जलमग्न हो गए थे। उस समय भाखड़ा विस्थापितों के बाकी 245 ऐसे परिवार छूट गए थे जिन्हें ना तो कोई प्लॉट मिल पाया था और ना ही मुआवजा। उस समय बीबीएमबी प्रबंधन ने प्रभावित गांव के विस्थापितों के लिए बिजली, पानी और सड़क सुविधा जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे भाखड़ा विस्थापितों को आज भी इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। विस्थापितों का कहना है कि पिछले 47 साल से ये मसला लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले पर डीसी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। में कोई शक नहीं कि हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा बांध के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। जहां पंजाब ने अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा किया है, वहां जो हिमाचल के हिस्से में जमीन आती थी उस पे एक गोविंद सागर झील बनी है, जिस झील में बहुत से लोगों के परिवार जो हैं वो गर्क हुए हैं। मेरी आरटीआई जानकारी के मुताबिक 242 ऐसे गांव थे जो कि पानी में डूब गए और 3838 ऐसे विस्थापित हैं जिनको अपने घर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा, सिर्फ किस लिए कि जो डैम से आगे वाला हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, अब हरियाणा का हिस्सा है, अब राजस्थान का हिस्सा है, इसमें लोगों के घरों में रोशनी हो सके, देश तरक्की कर सके। इसको पंडित नेहरू ने, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने, मंदिर का नाम दिया था। मंदिर जहाँ बनते हैं वहाँ पे उजाला होता है, मंदिर जहाँ बनते हैं वहाँ पे लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पर ये ऐसा मंदिर बना जिस मंदिर ने भाखड़ा डैम में जो जिनके घर आए थे
उनके घरों में अंधेरा कर दिया। चलो वो बात थी, एक कुर्बानी, इसको हम एक कुर्बानी कह सकते हैं, इसको हम एक शहादत कह सकते हैं अपने घरों की। लेकिन उसके बाद जो सरकारें आती रहीं समय समय सिर, उन सरकारों ने भी इनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1960 से लेके आज तक अगर आप साल गिनेंगे 40 और 22 62 साल गुजर चुके हैं। 62 साल के बाद भी आज भाखड़ा विस्थापितों को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको इनका हक नहीं मिला। एक बात तो ये है कि अगर बच्चा रोए ना, माँ दूध नहीं देती, लेकिन ये माँ का भी फर्ज बनता था, ये स्टेट का भी फर्ज बनता है, ये सेंटर केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि इनकी जो दुख है, इनकी तकलीफ है, इनकी संवेदना है, उसको समझे। इन्होंने नहीं समझा। ये वो लोग हैं जिन्होंने भाखड़ा बांध के निर्माण में अपने घरों की आहुति दी है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज 70 या 60% हिंदुस्तान के घरों में रोशनी जलती है। तो हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी विस्थापित हैं, जिनको हक नहीं मिला, उनको आगे आना चाहिए। ये आपके लिए कोई मर्सी नहीं है, ये कंपनसेशन नहीं है, ये आपका अधिकार है। मैं तो ये अपील करूंगा, जिनके नाम नहीं भी आए वो यहाँ आके नाम दर्ज कराएं। हमारी संस्था एक पहल वेलफेयर सोसाइटी उनके लिए पूर्ण संघर्ष करेगी और उनका राइट जो है वो दिलवा के रहेगी। एक पहल वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है जिन्होंने भाखड़ा विस्थापितों का इशू 11 अक्टूबर 2021 को गवर्नर के सामने उठाया था। उसके तहत हमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से लेटर आ गया था कि हम इनकी 256 बीघे जमीन है, हमने नोटिफाई कर रही है, इनको प्लॉट दे रहे हैं। पर हमें ये शंका है, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो नवंबर में लग रहा है। हम डीसी साहब से मिले हैं कि इनको जो इनकी बनता हक है, 245 लोग ऐसे जिसको आज तक कुछ नहीं मिला। टोटल संख्या 3838 थी, जिसमें से 245 बच गए थे। तो डीसी साहब को हमने 3 रिक्वेस्ट की हैं। पहली रिक्वेस्ट है कि जल्दी कंपनसेशन दो। दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि इनको वहां जगह दी जाए जहां इनकी सुविधा मिले, ऐसा ना हो कि पहाड़ों पे जाके इनको लटका दिया जाए। तीसरा हमने ये कहा कि बीबीएमबी ने जब भाखड़ा बना था तो एक वादा किया था कि हम जो भी विस्थापित हैं उनको हम सड़कें, पुल और पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। तीनों बातें डीसी के सामने रखी है हमने, तो डीसी साहब ने तीनों बातें मानी है। पहली बात उन्होंने कहा कि हम जल्दी अलॉट करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि 245 जो हैं वो खुद विजिट कर लें, अगर एरिया अच्छा लगता है तो हमें बता दें, अगर नहीं लगता है और जहां भी मिलता है हिमाचल में हमें बताएं। तीसरा उन्होंने कहा है कि बीबीएमबी के लिए मैं नोटिस निकालूंगा कि अगर बीबीएमबी ने भाखड़ा विस्थापितों को ये वादा किया था सड़कें देने का, पुल बनाने का, जो आज तक नहीं बनाए, दिखावे के लिए कुछ कागजों पे रखा है, तो ये तीनों बातें डी साहब ने मानी है। अब हम लोग जो 245 हैं, हमने ये भी उनको कहा है कि आप अपने दफ्तर से एक नोटिफिकेशन निकालें जो कि 245 के पास जाए और उनको इनवाइट करें कि इतने दिनों में अपनी कंसेंट जमा करा दें ताकि प्लॉट हम उनको दे सकें। तो ये सारी बातें डी साहब ने मानी है। आगे भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज हमारा विजिट यहाँ बड़ा अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, और हम डिप्टी कमिश्नर पंकज राय जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी दुख तकलीफ को, संवेदना को समझा। धन्यवाद। भाखड़ा विस्थापित लगातार लंबे समय से अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा देखना होगा कि आखिर कब तक उन्हें इनका हक मिलता है और कौन सी सरकार इनके लिए सहारा बनती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।